हाय फ्रेंड्स, मार्थन इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। मेरा नाम जागेंद्र पाल। हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित साइंस से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे कि हम आज देखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र ऐसा टॉपिक है जिससे कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र सभी प्राणियों का एक ऐसा ढांचा होता है जो पूरी बॉडी को एक आकार देता है। तो हम देखते हैं कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हैं कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। बाह्य कंकाल क्या होता है? ऐसे जीव जिनके बाह्य कंकाल पाया जाए उन्हें बाह्य कंकाल कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं सीपी, घोंघा, मकड़ी, चींटी आदि। ऐसे जीव में बाह्य कंकाल होता है। अधिकतर जितने छोटे कीट पतंग होते हैं उनमें भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप देखते हैं जैसे कि बाह्य कंकाल बना किसका होता है? तो अधिकतर बाह्य कंकाल उपास्थियों का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थि, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। उपास्थि क्या होते हैं? हमारे बॉडी में नाक, कान, ये किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि का मतलब ये होता है इलास्टिक फाइबर। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मानव शरीर में वो कौन सा पार्ट होता है जो इलास्टिक फाइबर की उपाधि दी जाती है? तो होता है कान और नाक, जिन्हें इलास्टिक फाइबर की उपाधि दी जाती है। आप देखते हैं जैसे कि मकड़ी हो गया, चींटी हो गया, कभी पैरों के नीचे पड़ जाते हैं तो उनका शरीर क्या हो जाता है? दब जाता है, और दबने के बाद थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करते हैं और फिर अपने आकार में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये इलास्टिक फाइबर की वजह से होता है। तो छोटे कीट पतंगों में कैसा कंकाल पाया जाता है? बाह्य कंकाल। वही बना किसका होता है? ये इलास्टिक फाइबर, जिन्हें बोलते हैं उपास्थि। और अब पढ़ते हैं आंतरिक कंकाल। वे चीज जिनके अंदर कंकाल पाया जाता है उन्हें बोलते हैं आंतरिक कंकाल। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, गाय आदि जानवरों में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कि आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जिन्हें बोल सकते हैं मिश्रित कंकाल। वे जीव जिनके अंदर बाहर कंकाल होता है उन्हें मिश्रित कंकाल कहते हैं। जैसे कि कछुआ, मकड़ी। कछुआ और मछली ऐसे प्राणी हैं जिनके बाहर और अंदर कंकाल पाया जाता है, इसलिए इन्हें मिश्रित कंकाल कहते हैं। अब पढ़ेंगे कंकाल की उपस्थिति। कंकाल जो बना होता है किन चीज़ों का बना होता है, किन चीज़ों की उपस्थिति से कंकाल बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला क्या है? हड्डी, जिन्हें बोलते हैं अस्थि, और अस्थि को इंग्लिश में बोलते हैं बोन। अस्थि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है इसमें अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। और पूछा जाता है अस्थि किन यौगिकों के बने होते हैं? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। अब देख रहे हैं नीचे उपास्थि। उपास्थि जिन्हें बोलते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। अभी इससे पहले मैं बता रहा था कान और नाक किसके बने होते हैं? उपास्थि, जिन्हें क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कांड्रिन प्रोटीन। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पूछा जाता है यहाँ से, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कांड्रिन। और इसे इलास्टिक फाइबर कहा जाता है। तो उपास्थि, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, इसी को इलास्टिक फाइबर की उपाधि दी जाती है। और उपास्थि में कैल्शियम फॉस्फेट भी कंपाउंड्स पाया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए हड्डियों का सफ़ेद रंग किस तत्व की उपस्थिति से होता है? तो हड्डियों में सफ़ेदपन किसकी उपस्थिति से होता है? कैल्शियम की उपस्थिति से होता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी घुमा पूछ लिया जाता है कि हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हड्डियों में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। अब देखेंगे संयोजी ऊतकों का संयोजन। हमारी बॉडी में हड्डी, जिसे बोलते हैं अस्थि और उपास्थि, क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किन ऊतकों के बने होते हैं? तो ये किन ऊतकों के बने होते हैं? संयोजी ऊतक। किसके बने होते हैं? संयोजी ऊतक। अब इससे पहले हम कुछ और ध्यान देंगे, संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन? मीसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। मीसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। जब शिशु भ्रूणावस्था में होता, मतलब माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय उसकी बॉडी में किस प्रकार के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं? जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो उस समय उसकी बॉडी में कैसे ऊतक पाए जाते हैं? वो उपास्थि। क्या होते हैं? उपास्थि, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज।
और उनका निर्माण कौन करता है? तो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसका निर्माण करता है मीसोडर्म। कौन करता है? मीसोडर्म। उनका निर्माण कौन करता है? मीसोडर्म। और मीसोडर्म क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थि मज्जा का निर्माण कौन करता है? तो अस्थि मज्जा का भी निर्माण कौन करता है? मीसोडर्म। अस्थि मज्जा का निर्माण कौन करता है? मीसोडर्म। हाँ, संयोजी ऊतकों का संयोजन। संयोजी ऊतकों का संयोजन कैसे होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है कंडरा और एक स्नायु के द्वारा होता है। हाँ, कंडरा को इंग्लिश शब्द कंडरा और हिंदी में टेंडन भी बोलते हैं। सॉरी, हिंदी में कंडरा और इंग्लिश में टेंडन भी बोलते हैं। हो सकता है दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आ सकता है। और लीगामेंट को स्नायु कहते हैं। कंडरा का काम क्या होता है, जो एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है? इसका काम होता है मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ना, या बोल सकते हैं मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। इसका काम कौन करता है? कंडरा। और स्नायु का काम क्या होता है? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ के रखता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों अस्थि हैं, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? स्नायु, जिसे क्या कहते हैं? लीगामेंट। क्या कहते हैं? लीगामेंट। और इससे महत्वपूर्ण जानकारी और हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। ये देख रहे हैं अस्थि, क्या है? अस्थि, जो एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन। अस्थि, अस्थि में 50% जल पाया जाता है और 50% ठोस पदार्थ। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि अस्थि में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो अस्थि में 50% वाटर पाया जाता है। और ठोस पदार्थ की बात करें तो 50% ठोस पदार्थ पाया जाएगा। उन ठोस पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। बात करें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 67% कार्बनिक होता है और अकार्बनिक 33%। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, अस्थि में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 50%। और अस्थि में कितने प्रतिशत ठोस पदार्थ पाया जाता है? तो 50%। ठोस पदार्थ में कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 67। और अकार्बनिक की 33%। हाँ, आप देख रहे हैं ये क्या है? हड्डियां। क्या है? हड्डियां। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि मानव शरीर की कौन सी हड्डी है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है? मानव शरीर कौन सी हड्डी है जो ठोस में पाई जाती है? तो हमारे जो पैर होते हैं, पैर की जो हड्डियां होती कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। पैर की हड्डियां ठोस होती हैं। और पूरी बॉडी की जो हड्डियां होती कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। तो आप देख रहे हैं हड्डी का जो आंतरिक भाग होता है वो कैसा होता है? खोखला होता है। और जो खोखला भाग होता है उस खोखले भाग को क्या कहते हैं? वहां क्या उपस्थित होता है? अस्थि मज्जा, जिसे ठोस पदार्थ या बोल सकते हैं अस्थि मज्जा। क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। या इसे इंग्लिश में पूछा जाता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो। आप देख रहे हैं अस्थि मज्जा भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान दीजिए, पहला है लाल अस्थि मज्जा और दूसरा है पीत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा का काम क्या होता है और पीत अस्थि मज्जा का काम क्या होता है? जो हमारे बॉडी में आरबीसी होते हैं, आरबीसी का निर्माण कौन करता है? लाल अस्थि मज्जा करता है। और इससे भी क्वेश्चन और महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। आरबीसी की संख्या पूछ ली जाती है। तो हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या 50 से 54 लाख तक होती है। और इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का लाल होने का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको पता होगा। कौन सा? आयरन। कौन सा पाया जाता है? आयरन तत्व। हाँ, हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिसे बोलते हैं रक्त अल्पता या बोल सकते हैं एनीमिया। ऐसी बीमारी होती है। आप देख रहे हैं पीत अस्थि मज्जा। पीत अस्थि मज्जा में काम क्या होता है? यहाँ पे वसा का संचय होता है, मतलब वसा स्टोर हो रहता है। और ये पीत अस्थि मज्जा और काम क्या करता है? WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। WBC प्लेटलेट्स, WBC की जो संख्या होती है हमारे बॉडी में कितनी होती है और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो WBC की संख्या 9000 से 10,000 के बीच होती है और प्लेटलेट्स की 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है। इनका जीवन काल 1 सप्ताह का होता है।
WBC का जीवन काल इसका भी 10 से 12 दिन या बोल सकते 1 सप्ताह के बीच ही होता है। जो एग्जाम में नहीं पूछा जीवन काल सिर्फ RBC का ही पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंकाल अभी पढ़ रहे थे, आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल। एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ क्वेश्चन, हमारी बॉडी में किन ऑर्गनों को बाह्य कंकाल की उपाधि दी जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कान और नाक। कान और नाक उपास्थि के बने होते हैं। बाल और नखून, हाँ बाल और नखून, इन्हें क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। बाल और नखून को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको दिमाग में रख लेना। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है बाल और नखून किसके बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? कीरेटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कीरेटिन के बने होते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। मानव कंकाल, बात करते हैं मानव कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। और यहीं पे क्वेश्चन रिपीट करता है कि जब शिशुआवस्था की बात करें या नवजात अवस्था की बात करें, उस समय उसकी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 से 300 हड्डियां उपस्थित होती हैं। कंकाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अच्छी कंकाल और उपाक्षी कंकाल। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान दीजिए। अच्छी कंकाल क्या होता है? हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट जिसमें हड्डियां जिग जॉग मतलब घूमती नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं उंगलियां क्या होती हैं? ऐसे सभी हड्डियां टूट रही हैं। क्या आपकी खोपड़िया की हड्डियां एक दूसरे ऐसे टस मस होती हैं? हम ऐसे जबड़े को ऊपर वाले को बोलते हैं मैक्सिलरी, नीचे मैक्सिबल, ऐसे ऐसे करते हैं। क्या ये हड्डियां डोल रही हैं? नहीं डोल, अपने स्थान पे स्थित हैं। हमारी पसलियों के बाद सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। क्या ये हड्डियां एक दूसरे की मतलब अपना स्पेस छोड़ रही हैं? ऐसा नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी ये भी अपने स्थान पे सभी हड्डियां उपस्थित ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी कंकाल क्या होती हैं? हमारी बॉडी में ऐसी हड्डियां जो अपना स्थान ना छोड़े या बोल सकते जिग जॉग की क्रिया ना करें, ऐसे कंकाल को अच्छी कंकाल कहते हैं। उपांगी क्या होता है? उपांगी कंकाल, हमारे बॉडी में ऐसे कंकाल या ऐसी हड्डियां जो जिग जॉग करते मतलब अपना स्थान छोड़ देती हैं या बोल सकते मुड़ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हाथ कई जगह से ऐसे मुड़ रहा कि नहीं, पैर कई जगह से मुड़ रहा कि नहीं, ये किस श्रृंखला में किस में आ जाएंगी? उपांगी कंकाल। और उपांगी कंकालों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। और अच्छी में कितनी होती है? 80 होती है। तो अब बात करेंगे, एक एक विधिवत पढ़ते हैं। अच्छी कंकाल, अच्छी कंकाल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4। ध्यान दीजिए, पहला खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, उरोस्थि। खोपड़ी की बात करते हैं, ये पूरा पार्ट खोपड़ी कहलाता है। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। कितनी हड्डियां होती हैं? 29। 29 हड्डियों में ऊपर वाले पार्ट में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, जिसे कपाल कहते हैं? 8। कपाल में हड्डियों की संख्या 8। कपाल में हड्डियों की संख्या 8। और फेस में कितनी होती है? 14। सबसे अच्छा याद करने का तरीका, फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। आप ध्यान दीजिए, लोहे को कौन काटता है? लोहा। अच्छे से मालूम है, लोहे को कौन काटता है? लोहा। इसी प्रकार ये 14 चांद को तोड़ने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 14 की जरूरत पड़ेगी। तो कहेंगे हम मुक्का मारा तू है मुँह, तो आपकी 32 क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो बोल सकते ना, इस चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। और इसको तोड़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसकी जरूरत मतलब क्या? उंगलियों की संख्या। उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 ही रहती है। तो हम इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। अब बात करेंगे कान में कुल हड्डियों की संख्या दोनों तरफ 6, मतलब एक कान में 3, एक कान में 3, टोटल मिला के 6। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कान की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो छोटी हड्डी क्या नाम है? स्टेप। अब तो यहाँ से पूछा, लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्टेप हड्डी कान के किस भाग में उपस्थित रहती है? तो ये कान के मध्य भाग में पाई जाती है। तीसरी अब बात करेंगे अगला, हाइड हड्डी क्या होती है? जिसमें कि खोपड़िया क्या होता है? स्थिर रहता, मतलब जिसमें खोपड़िया क्या टिका हुआ होता है, उसे बोलते हैं हाइड। जिससे कि कुल मिला के कितनी हड्डियां होती हैं? 29। बात करेंगे मेरुदंड को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेब्रल।
वर्टेब्रा मेरुदंड में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। कितने होते हैं? 26। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, मानव शरीर में वह कौन सा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं? तो क्या है? मेरुदंड, या बोल सकते हैं इसे कशेरुकी दंड भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है नवजात शिशु में मेरुदंड में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उस अवस्था में कितनी होती है? 33। कितनी हड्डियां होती हैं? 33। नवजात अवस्था में मेरुदंडुओं में कुल हड्डियों की संख्या 33, लेकिन युवा अवस्था में कितनी बचती हैं? 26। अब देखते हैं गर्दन। गर्दन, ये आपकी गर्दन, तो गर्दन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 7। कितनी होती हैं? 7। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटलस हड्डी किस हड्डी को कहते हैं? तो खोपड़ी का जो सबसे ऊपरी हड्डी होता है, 7वीं हड्डी, सबसे ऊपरी वाली हड्डी, उसे बोलते हैं एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। 7 हड्डियां यहां हो गई। अब बात करेंगे वक्ष। वक्ष में कुल हड्डियों की संख्या 12। कटी, जहां पे ये उदर का भाग होता है उसे बोलते हैं कटी, और कटी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 5। श्रेणी, जहां पे दोनों पैर एक दूसरे टच होते हैं, इस भाग को बोलते हैं श्रेणी, और श्रेणी में मेरुदंड की संख्या कितनी होती है? 2। तो टोटल मिला के 26। अब बात करेंगे पसलियां। कुल हड्डियों की बात करेंगे, पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 24 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24। और जोड़े में अगर बात करेंगे तो 12 जोड़ी होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पसलियों में कुल कितनी, पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी, और जिसमें से 10 जोड़ी पसलियां क्या होती हैं? उरोस्ति से जुड़ी होती हैं। उरोस्ति मतलब ये आप देखते हैं कि ये पसलियां क्या आगे आके एक हड्डी से टच होती हैं, इस हड्डी को क्या कहते हैं? उरोस्ति। क्या कहते हैं? उरोस्ति, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। जिससे कि 12 जोड़ी हड्डियां स्टर्नम से टच रहती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं, और यहीं पे नीचे की 2 जोड़ी हड्डियां क्या होती हैं? उससे जुड़ी नहीं रहती हैं। इसी वजह से इन हड्डियों को बोलते हैं तैरती हुई हड्डियां या फ्लोटिंग हड्डियां। आप देखते हैं जब कोई गुपिया ऐसे मारता है ना, तो ये हड्डियां क्या हो जाती हैं? अंदर की ओर घुस जाती हैं, उसके बाद फिर अपनी जगह में आ जाती हैं। तो इस वजह इन हड्डियों क्या कहते हैं? फ्लैटिंग। क्या? फ्लैटिंग रिब्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तैरती हुई हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। आप देखते हैं जितने सरीसृप प्राणी जैसे सांप, अजगर, मगरमच्छ, ऐसे सभी प्राणी जो होते हैं जो सरीसृपी होते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया सरीसृप प्राणी में कौन सी हड्डियां अनुपस्थित होती है? तो कौन सी हड्डियां अनुपस्थित होती है? तो स्टर्नम। यही कारण है कि सांप अपने से कई गुना प्राणी को निगल लेता है और उसकी पसलियां क्या हो जाती? फैल। अगर हमारे में पसलियां स्टर्नम ना हो तो हम भी फूले पचके, ऐसी क्रिया होगी ना? होगी, लेकिन स्टर्नम की वजह से ये सभी पसलियां क्या होती हैं? टच रहती हैं, आगे से जुड़ी रहती हैं। अब बात करेंगे उपांगी कंकाल की। उपांगी कंकाल, उपांगी कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। इनको डिवाइड करते हैं, पादों में हड्डियों की संख्या कितनी? 120, मतलब 2 हाथ 2 पैर, टोटल मिला के 4, जिसमें से हड्डियों की संख्या कितनी होंगी? 120। इंग्लिश बोलते हैं लिम्स। मेखलाएं, मेखलाएं क्या होती हैं? जिनसे दोनों हाथ टच होते हैं, इन्हें मेखला बोलते हैं। पैर जिससे बंधे होते हैं उन्हें मेखलाएं कहते हैं। तो मेखलाओं की संख्या कितनी होती है हड्डियों में की? 6। अब बात करेंगे पादों में, तो अग्रपाद, पश्चपाद, 2 हाथ आगे 2 पैर, जिसमें कि अग्रपाद में 60 हड्डियां और पश्चपाद में भी 60 हड्डियां। कितनी होती हैं? 60। और तो एक हाथ में कितनी हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अब देखते हैं मेखलाओं से, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मेखलाओं में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। हाँ देखते हैं, अंश मेखला, ये जिससे हाथ टच होते हैं जिसे बोलते हैं पखौरा। क्या कहते हैं? पखौरा। तो पखौरे को स्कैपुला क्या कहेंगे? स्कैपुला। तो स्कैपुला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं, जिससे कि एक हाथ ये और एक ये, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से टच बंधे होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? स्कैपुला, या बोल सकते हैं अंश मेखला। श्रेणी मेखला क्या होता है? जो पैर, श्रेणी क्या करता है? पैरों को जोड़ के रखता है, बांध के रखता है, इन्हें कहते हैं पेल्विक। क्या कहते हैं? पेल्विक। तो पेल्विकों में कुल संख्या कितनी होती है हड्डियों की? 2 होती है। और क्लेविकल, क्लेविकल क्या होता है? ये कॉलर जिसे बोलते हैं, क्लेविकल को कॉलर बोलते हैं। एक इस हाथ में, इसे देखो ऐसे करके देखो, तो ये हड्डी ऊपर नीचे होती है कि नहीं? जिगजॉग कर रही, तो इसे क्या कहेंगे? क्लेविकल। तो कुल मेखलाओं की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। अब हम अध्ययन करते हैं हाथ पैर, जिससे जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। आप देख रहे हैं हैंड, क्या है?
ये हाथ, ये हाथ है। अंगूठा, अंगूठा हमेशा देखो दोनों हाथों में अंगूठा अंदर की ओर है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ह्यूमरस। क्या कहेंगे? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस में हड्डियों की संख्या 1। आप बात करेंगे ह्यूमरस के बाद यहाँ आते हैं तो अंगूठे की तरफ वाला पार्ट, क्या ये हड्डी क्या होती है? मोटी होती है। इसे क्या कहते हैं? रेडियस। हमेशा अंगूठे की तरफ वाली हड्डी क्या कहेंगे? रेडियस। अंगूठे की तरफ वाली हड्डी को रेडियस, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1। और रेडियस के जस्ट बैक में एक हड्डी होती है, उससे बोलते हैं अल्ना। क्या कहते हैं? अल्ना। और अल्ने की भी संख्या कितनी होती है? 1। अल्ने की भी संख्या 1। अब अल्ने के बाद नीचे आते हैं तो ये जिसे बोलते हैं कलाई। क्या कहते हैं? कलाई। तो कलाई को बोलते हैं कार्पल। कलाई को बोलते हैं कार्पल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्पल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 हड्डियां होती। कार्पल में हड्डियों की संख्या 8। और कार्पल के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या 5 होती हैं। फिर बात करेंगे नीचे, क्या? उंगलियां। अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं और सभी में 3-3। टोटल मिला के कुल कितनी हड्डियां हो गई? 14। कितनी? अभी मैंने बताया 14 चांद को तोड़ने के लिए 14 की जरूरत होती है। तो उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14। अगर पूछ लिया जाए कि इस हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं तो 14 ये और 5 ये, 14 5 19। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उंगलियों में कुल हड्डियों की संख्या 14 और हथेली में 5, कुल मिला के कितने हो गए? 19 हड्डियां। चलिए एक बार बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। इसे क्या कहेंगे? रेडियस। और इस हड्डी को अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। अब बात करेंगे पैर की हड्डी के विषय में। पैर में देख रहे हैं सबसे ऊपरी वाली हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या नाम है? फीमर है। क्या नाम? फीमर हड्डी, जिसकी संख्या 1। आप देख रहे हैं फीमर के जस्ट नीचे इसे क्या बोलते हैं? ये जो कटोरी, हिंदी में बोलते हैं कटोरी, गांव में इसे क्या कहते हैं? पैरों में। इसका काम क्या होता है? पैर को आगे की तरफ आने से रोकना होता है। इसे क्या कहते हैं? पटेला। क्या कहते हैं? पटेला, जिसकी संख्या 1 होती है। अब सेम वही प्रोसेस होता है पैर में भी। अंगूठे की तरफ वाली जो हड्डी होती है मोटी होती है और इसके जस्ट बैक वाली पतली होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो अंगूठे की तरफ वाली हड्डी है उसे क्या कहते हैं? टिबिया। क्या कहेंगे? टिबिया। और इसके जस्ट बैक वाली हड्डी को फिबुला बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे? टिबिया। अंगूठे की तरफ वाली हड्डी को टिबिया। क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी का क्या नाम है? तो वो कौन सी हड्डी है? टिबिया हड्डी। ऐसी हड्डी जो सबसे चमकीली हड्डी बोलते हैं। और इसका अपोजिट फिबुला। आप जैसे कि हाथ में पढ़ते थे कार्पल। क्या है ये? कार्पल। इसे क्या कहते हैं? कार्पल। उसी प्रकार पैर में होता उसे कहते हैं टार्सल। क्या कहते हैं? टार्सल बोलते हैं। और टार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। आपने देखा हाथ में 8 थी और पैर में 7। ऐसा क्यों? क्योंकि एक हड्डी कहाँ पे आ गई? पटेले के रूप में कटोरी के स्थान पे आ गई, इसलिए यहाँ पे एक हड्डी की क्या हो गई? कमी हो गई। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं इसे क्या कहेंगे? टार्सल। क्या कह रहे हैं? टार्सल। और टार्सल के नीचे वाले पार्ट क्या कहेंगे? मेटाटार्सल। जैसे कि हाथ में था मेटाकार्पल, उसी प्रकार इसमें होगा मेटाटार्सल। और नीचे कितने? फ्लेंजी। नीचे उंगलियों की संख्या कितनी होती है हड्डियों में? हड्डियों की संख्या फ्लेंजी में 14। जितने के हाँ उंगलियों में होती उतने ही पैर में होती। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ऊपरी हड्डी को क्या कहेंगे? फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। फिर पटेला, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। बस जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कंकाल से मैंने आपको बता दिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाला लास्ट वाला कट भी जाएगा।